सत साहिब। भाई और बहनों, कल्पना कीजिए एक साधारण सी कुटिया जहां दीपक टिमटिमा रहा है। बाहर गंगा की लहरें धीरे धीरे बह रही है और उस कुटिया में बैठे हैं युगों युगों के महान संत कबीर साहिब। उनके पास आती है माता लोई। उनके मन में अनेक प्रश्न हैं, शंकाएं हैं और जिज्ञासाएं हैं। आज की रात सिर्फ एक साधारण वार्ता नहीं होगी। आज खुलेंगे वे रहस्य जिन्हें कबीर साहिब गुप्त साधना कहते थे। लोई आई और विनम्र स्वर में बोली, स्वामी, मैं देख रही हूं कि साधक आपके पास आते हैं। आप उन्हें नाम का उपदेश देते हैं, लेकिन क्या यह नाम साधना ही सब कुछ है या इसमें कोई और गुप्त रहस्य भी छिपा है? कबीर साहिब मुस्कुराते हुए बोले, लोई, नाम ही साधना का बीज है। बीज में ही वृक्ष छिपा होता है, फूल और फल छिपे होते हैं, लेकिन उस बीज को सही भूमि और जल भी चाहिए। साधना केवल नाम जपने से पूरी नहीं होती। जब तक साधक अपने मन और अहंकार को वश में ना कर ले। लोई फिर बोली, स्वामी, मन तो बड़ा चंचल है, कभी स्थिर ही नहीं रहता। क्या यही कारण है कि साधक भटक जाते हैं? कबीर साहब बोले, हां लोई, मन सबसे बड़ा धोखेबाज है। यह साधक को बार बार बाहर खींचता है। साधना का रहस्य यही है कि मन को भीतर टिकाया जाए। जैसे नदी की धारा को बांध दिया जाए तो उससे खेती सिंचित होती है, वैसे ही जब मन की धारा भीतर की ओर मुड़ती है तब परमात्मा और आत्मा दोनों मिल जाते हैं। लोई फिर बोली, लेकिन स्वामी, यह भीतर जाना कैसे संभव है? हम तो बाहर ही बाहर उलझे रहते हैं। कबीर साहिब गंभीर होकर बोले, लोई, यही गुप्त साधना है। साधक को चाहिए कि वह अपनी श्वास को साध ले। हर श्वास के साथ नाम स्मरण करे। धीरे धीरे उसकी वृत्ति भीतर की ओर लौट आएगी और जब मन भीतर स्थिर हो जाए तब साधक को उस ज्योति का अनुभव होगा जो सदा उसके भीतर जल रही है। लोई आश्चर्यचकित हो गई, स्वामी, क्या वह ज्योति ही परमात्मा का रूप है? कबीर साहब बोले, हां लोई, वही ज्योति परम तत्व है, वही सत्य है। गुप्त साधना का पहला चरण है श्वास में नाम, दूसरा चरण है मन को स्थिर करना और तीसरा चरण है उस ज्योति का दर्शन करना। यही साधक की असली यात्रा है। लोई मन में कुछ संकोच लिए हुए थी और बोली, स्वामी, अगर कोई साधक बार बार असफल होता है, मन नहीं रुकता, ध्यान नहीं टिकता, तो क्या इसका अर्थ है कि वह योग्य नहीं है? कबीर साहब बोले, नहीं लोई, असफलता कोई दोष नहीं। जैसे बच्चा चलना सीखते समय कई बार गिरता है, वैसे ही साधक भी साधना में गिरता है, उठता है, पर यदि वह दृढ़ रहे तो अंततः साधना सफल हो जाती है। गुप्त साधना केवल धैर्य और विश्वास मांगती है। लोई बोली, स्वामी, आप अक्सर कहते हैं कि सच्चा गुरु ही पार लगाता है। क्या इसका अर्थ है कि बिना गुरु के साधना अधूरी है? कबीर साहिब गंभीर होकर बोले, हां लोई, बिना गुरु के साधना अधूरी है। गुप्त साधना का मार्ग अंधेरी सुरंग जैसा है। गुरु उस मार्ग का दीपक है। जो गुरु की शरण में नहीं आता वह अंधकार में भटकता रहता है। गुरु ही शिष्य की श्वास को साधना सिखाता है। गुरु ही मन की गांठें खोलता है। गुरु ही भीतर की ज्योति का द्वार दिखाता है। कबीर साहिब ने लोई की ओर देखकर कहा, लोई, गुप्त साधना कोई बाहरी कर्मकांड नहीं है। यह भीतर की यात्रा है, आत्मा की यात्रा है। जो साधक नाम में टिक जाए, गुरु की शरण में रहे और धैर्य पूर्वक मन को साधे, वही अंततः उस परम ज्योति से मिल जाता है। साधना का रहस्य यही है, श्वास में नाम, मन में धैर्य और हृदय में समर्पण।
और लोई उस रात देर तक मौन बैठी रही। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे, पर यह आंसू दुख के नहीं बल्कि उस सत्य के थे जिसे आज उन्होंने पहली बार भीतर महसूस किया। लोई अपनी आंखें पोंछते हुए धीरे धीरे बोली, स्वामी, आपने कहा कि साधक जब भीतर उस ज्योति को देख लेता है तब असली यात्रा शुरू होती है। क्या वह यात्रा और भी कठिन है या वही अंत है? कबीर साहिब मंद मुस्कान के साथ बोले, नहीं लोई, वह अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। ज्योति का दर्शन साधना की दहलीज है। इसके आगे साधक को सुनन की अवस्था मिलती है, जहां वह भीतर अनाहद नाद सुनता है, वह नाद जो शाश्वत है, जो सृष्टि का मूल है। लोई बोली, स्वामी, यह अनाहद नाद क्या होता है? कबीर साहिब बोले, लोई, अनाहद नाद कोई बाहर का संगीत नहीं है, यह वह ध्वनि है जो बिना किसी वाद के स्वयं उत्पन्न होती है। यह साधना की सबसे गूढ़ अवस्था है। जब साधक का मन श्वास में नाम पर स्थिर हो जाता है तो भीतर यह नाद अपने आप प्रकट होता है। साधक को तब गुरु के वचनों की सत्यता अनुभव होती है। लोई बोली, स्वामी, अगर यह नाद सुनने को मिले तो क्या साधक वहीं रुक जाता है? कबीर बोले, नहीं लोई, साधक को रुकना नहीं चाहिए। नाद में अटक जाना भी बंधन है। साधक का लक्ष्य केवल अनुभव नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। नाद साधक को भीतर बुलाता है, परंतु मंजिल उससे भी आगे है। लोई बोली, स्वामी, आगे क्या है? कबीर बोले, लोई, आगे है निर्विकल्प अवस्था, जहां मन, बुद्धि, अहंकार सब विलीन हो जाते हैं, जहां साधक और साध्य में कोई भेद ही नहीं रहता। यही साधना का गुप्ततम रहस्य है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर नदी नहीं रहती, वैसे ही आत्मा परमात्मा में मिलकर मैं नहीं रहती, केवल वही शाश्वत अस्तित्व बचता है। लोई थोड़ी संकुचित हुई और बोली, स्वामी, क्या हर साधक इस अवस्था तक पहुंच सकता है या यह केवल विरले ही पा सकते हैं? कबीर साहिब आश्वस्त करते हुए बोले, लोई, हर आत्मा इस योग्यता के साथ जन्म लेती है, परंतु साधक के भीतर श्रद्धा, धैर्य और गुरु भक्ति होनी चाहिए। जो सतत साधना करे वह अवश्य मंजिल तक पहुंचता है, मगर जो बीच में ही हार मान ले वह अधूरी यात्रा में भटकता रहता है। लोई बोली, स्वामी, तो साधक को क्या सबसे बड़ी सावधानी रखनी चाहिए? कबीर बोले, सावधानी यह है कि साधक कभी भी मैं का दावा ना करे। यदि भीतर थोड़ी सी रोशनी या आनंद मिल जाए और वह कहे मैं पहुंचा, मैंने पा लिया, तो वहीं उसकी साधना रुक जाएगी। साधक को हर अवस्था में कहना चाहिए, गुरु की कृपा है, कुछ मेरा नहीं। यही समर्पण साधना को पूर्ण बनाता है। कबीर साहिब ने गहरी दृष्टि से लोई को देखा और कहा, लोई, साधना का मार्ग भीतर से भीतर की ओर ही है। पहले श्वास में नाम, फिर ज्योति का दर्शन, फिर अनाहद नाद और अंततः परमात्मा में लय। यही है आत्मा की असली यात्रा। साधक को चाहिए न रुकना, न घमंड करना, न निराश होना, बस गुरु के चरणों में टिककर आगे बढ़ते जाना। तभी वह इस भवसागर से पार होता है। लोई चुपचाप सुनती रही। उसके मन में अनेक प्रश्न और उठे, पर आज उन्होंने साधना की दिशा समझ ली थी। लोई मन में गहराई से सोचकर बोली, स्वामी, आपने साधना की दिशा बताई, श्वास, ज्योति, नाद और परमात्मा में लय, पर एक बात मुझे बहुत खटक रही है। साधक तो संसार के बीच रहता है, परिवार, बच्चे, काम, धंधा और जिम्मेदारियां, इन सब में रहते हुए वह भीतर की ओर कैसे जा सकता है? क्या यह साधना केवल विरक्तों और जंगलवासियों के लिए है? कबीर साहिब साफ और दृढ़ स्वर में बोले, नहीं लोई, साधना किसी जंगल की वस्तु नहीं,
वह भीतर की यात्रा है, और भीतर तो हर किसी के पास है। जंगल जाने से मन स्थिर नहीं होता, बल्कि मन को साधने से जंगल और घर दोनों समान हो जाते हैं। साधना का रहस्य यही है, संसार में रहते हुए भी भीतर टिकना। जैसे कमल का फूल पानी में खिलता है पर गीला नहीं होता, वैसे ही साधक संसार में रहते हुए संसार से अछूता रहता है। लोई धीरे से बोली, पर स्वामी, जब साधक घर गृहस्थी में रहता है तो उसे बार बार खींचा जाता है। कभी मोह खींचता है, कभी क्रोध भड़कता है, कभी लोभ जाग उठता है। तो क्या इन भावनाओं के बीच साधना संभव है? कबीर साहब बोले, हाँ लोई, यही तो असली साधना है। मोह, लोभ, क्रोध ये सब मन की लहरें हैं। साधक को इन्हें दबाना नहीं बल्कि देखना है। जब वह सजग होकर देखेगा तब ये लहरें स्वयं शांत हो जाएगी, और जब लहरें शांत हो जाएगी तब आत्मा का प्रकाश साफ दिखाई देगा। लोई जिज्ञासा से बोली, स्वामी, तो क्या साधना का अर्थ है दुनिया से भागना या जागरूक रहना? कबीर साहब बोले, बिल्कुल लोई, साधना का अर्थ है जीते जी जागना। भोजन करो पर उसमें आसक्ति मत रखो, संपत्ति रखो पर उसे अपना मत मानो, परिवार निभाओ पर उसमें बंधो मत। जब साधक इस दृष्टि से जीता है तो हर कर्म साधना बन जाता है। लोई थोड़ा गंभीर होकर के बोली, स्वामी, लेकिन साधक बार बार भूल जाता है। थोड़ी देर ध्यान किया फिर संसार की बातें पकड़ लेती है, ऐसे में वे कैसे टिके? कबीर साहब बोले, लोई, यही कारण है कि गुरु नाम स्मरण को सबसे बड़ा सहारा बताते हैं। नाम ऐसा है जैसे नाव। जब साधक संसार के बीच डूबने लगे तो नाम उसे बार बार किनारे खींच लाता है। नाम साधक की डोरी है जो उसे परमात्मा से जोड़कर रखती है। संसार बीच में आएगा पर साधक का मन बिखरेगा नहीं। लोई धीरे से सिर हिलाते हुए बोली, स्वामी, तो साधना और संसार दोनों साथ साथ चल सकते हैं? कबीर साहब बोले, हाँ लोई, जैसे सांस और शरीर अलग अलग नहीं, वैसे ही साधना और संसार अलग नहीं है। सांसारिक कर्म करते समय भी साधक भीतर नाम में जुड़ा रह सकता है। यही गुप्त साधना है। संसार को बाहर से निभाओ और भीतर से नाम में जुड़े रहो, तभी जीवन संतुलित होता है। लोई बड़ी श्रद्धा से बोली, स्वामी, आपने बताया कि साधना संसार के बीच भी संभव है, पर अब मैं आपसे यह जानना चाहती हूं, साधना की सबसे ऊंची अवस्था क्या है? वह कैसा अनुभव है जहां आत्मा परमात्मा में मिल जाती है? कबीर साहिब बड़े शांत भाव से बोले, लोई, यह वह अवस्था है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं, भाषा वहां पहुंच नहीं सकती। फिर भी मैं तुम्हें कुछ संकेत दे रहा हूं। जब साधक भीतर ज्योति और नाद दोनों को पार कर लेता है तब वह शून्य में प्रवेश करता है। यह शून्य कोई खालीपन नहीं बल्कि शाश्वत सत्ता का दरवाजा है, और जब वह दरवाजा खुलता है तो आत्मा परमात्मा में ऐसे लीन हो जाती है जैसे लहर सागर में लीन होकर लहर नहीं रहती। तब न साधक बचता है न साधना बचती, केवल वही एक सत्ता बचती है, अनंत, अमर और अटल। लोई की आंखों में आंसू आ गए। स्वामी, क्या कोई शब्द है जो इस अवस्था का नाम बता सके? कबीर साहिब गंभीर मुस्कान के साथ बोले, लोई, उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। फिर भी संतों ने इसे सहज समाधि, निर्विकल्प अवस्था या परब्रह्म में लय कहा है। पर याद रखो, नाम तो संकेत है, साधक को इसे स्वयं अनुभव करना पड़ता है। गुरु केवल राह दिखाता है, पर मंजिल तक साधक को अपनी सजगता से पहुंचना होता है। लोई बड़ी भक्ति से हाथ जोड़कर कहती है, स्वामी, अब समझ में आया, असली साधना यह नहीं कि आंख मूंद कर जप करे, बल्कि भीतर उतरकर आत्मा को उसके स्रोत से मिला दे। आपके वचन मेरे हृदय में सदैव अंकित रहेंगे। कबीर साहिब बोले, लोई, साधना का सार यही है, श्वास में नाम, मन में जागरूकता, कर्म में संतुलन,
और अंत में आत्मा का परमात्मा में विलय। साधक अगर यह गुप्त साधना कर ले तो उसे न स्वर्ग चाहिए न मुक्ति, क्योंकि वही इस जीवन में ही अमर आनंद पा लेता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये था कबीर साहिब का गुप्त संदेश जो उन्होंने माता लोई को बताया। अगर आप भी इस मार्ग को जीवन में उतार ले तो आपका जीवन प्रकाशित हो जाएगा। अगर यह वाणी आपके हृदय को छू गई हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कबीर साहिब की अमर वाणी हर घर तक पहुंच सके। सत साहिब। धन्यवाद।